क्या हम लहसुन को सुखा के वापर सकते हैं? क्या लहसुन वापरना हमारे लिए योग्य है? क्या परमात्मा आदिनाथ दादा विष्णु के अवतार थे? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस एपिसोड में। जय जिनेंद्र मित्रों, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सवाल यह है कि जिस प्रकार से हम अदरक को वापरते हैं, अर्थात आदि जब सूख जाता है, अदरक जब सूख जाता है तब उसको हम सूंठ के नाम से जानते हैं और वह वापर सकते हैं। तो क्या उसी प्रकार से लहसुन को सुखा के हम नहीं वापर सकते? तो यह सवाल पूछने वाले हैं खुशी जैन जो मुंबई से हैं। चलो देखते हैं इसका जवाब। तो सबसे पहली बात, अदरक हम वापर सकते हैं लेकिन लहसुन हम नहीं वापर सकते। अदरक वापरने के कई सारे रीज़न हैं, लहसुन नहीं वापरने के कई सारे रीज़न हैं। तो वह देखते हैं। तो देखो, अदरक जो है वह औषधि का कार्य करता है। अदरक जो है अर्थात सूखने के बाद वह सूंठ बन जाता है, यानी कि सूंठ औषधि का कार्य करता है। सूंठ जो है वह हम अधिक मात्रा में ना वापरते हुए कम मात्रा में वापरते हैं। इसी प्रकार से कई सारे सूंठ के जो है उत्तम गुण हैं, जबकि लहसुन के ऐसे ही कई सारे उत्तम अवगुण हैं। हाँ जी हाँ, अगर हम लहसुन अधिक से ज़्यादा वापरते हैं तो हमारे शरीर में अधिक प्रमाण में गर्मी की उत्पत्ति होती है। लहसुन अगर हम अधिक से ज़्यादा वापरते हैं तो उनसे क्या होगा, हमारे शरीर से बदबू भी आने लगती है। लहसुन अगर अधिक से प्रमाण वापरने लगोगे तो उसके कारण जो है हमें गुस्सा भी अधिक आने लगता है, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ है और लहसुन के अंदर अनंता जीव है वो। तो इस कारण में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लहसुन वापरना अयोग्य है। हम लहसुन नहीं वापर सकते, उसके अंदर अनंता जीव है, अनंत जीव की हिंसा हो और हम लहसुन वापरे तो उसमें अनंत जीव की हिंसा होने की संभावना 100% है। इसीलिए लहसुन नहीं वापरना चाहिए, उसको सुखा के भी नहीं वापरना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न यही है, अनंत जीव की हिंसा तो होना ही है। साथ में अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो हमें गुस्सा आता है, हमारे शरीर के अंदर अधिक प्रमाण में गर्मी की उत्पत्ति होती है। पाचन की प्रक्रिया जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें अंतर देखने को मिलता है, शरीर से बदबू आने लगती है, तामसिक पदार्थ होने के कारण गुस्सा आता है। ऐसे कई सारे रीजन जो है यह सिर्फ एक लहसुन वापरने से हमें होता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, परमात्मा महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि लहसुन के अंदर अनंता जीव है, इसीलिए लहसुन का त्याग करना है। देखो विद्यार्थी मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे परमात्मा अनंत, ये चीज अनंत का है, ये चीज अनंत का, इस प्रकार से कह के उनका त्याग तो उन्होंने करवाया ही है। लेकिन अगर उसके बारे में हम डीप में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिन जिन चीजों का त्याग करने के लिए हमारे प्रभु ने बताए हैं वह चीज वापरने से देखो अधिक प्रमाण में व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान जो है ज्यादा और बेनिफिट कम देखने को मिलता है। तो ये बात भी हमें अवश्य देखना चाहिए। जैसे कि बात करें जमीन कंद का त्याग करने की, उसी प्रकार से अगर जो जमीन के ऊपर उगता है, हाँ जैसे बैंगन की बात करें तो बैंगन जमीन के ऊपर उगने के बावजूद भी उनको नहीं वापरना चाहिए, क्योंकि बैंगन एक तामसिक पदार्थ होने के कारण वह खाने से अधिक प्रमाण में हमें गुस्सा आता है, विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए उसका त्याग करने के लिए बताया गया है। तो जैसे जैसे पदार्थ को हम समझेंगे वैसे वैसे हमें सीखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है कि लहसुन हम नहीं वापर सकते। सेकंड नंबर का सवाल प्रथम भाई ने पूछा है, प्रथम भाई कामदार, उन्होंने पूछा है कि आदिनाथ दादा वह विष्णु जी के अवतार थे? तो नहीं, आदिनाथ दादा विष्णु जी के अवतार नहीं थे। हाँ, आदिनाथ परमात्मा के 13 भव प्रचलित है। वह 13 भव आप जो है आदिनाथ दादा के जीवन चरित्र में उनका उल्लेख भी है, वह 13 भव आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं, ताकि आदिनाथ दादा के बारे में आपको डीपली नॉलेज मिल जाए। जैसे नेमिनाथ परमात्मा के 9 भव प्रचलित है, उसी प्रकार से आदिनाथ दादा के भी 13 भव प्रचलित है, तो वह आप पढ़ सकते हैं। आगे की बात करें कि आगे का सवाल जो है वह यह है कि तिबिहार के पचखान में कितनी बार हम पानी पी सकते हैं? अलका जी राठौड़ ने ये सवाल पूछे हैं। देखो, अगर शरीर के अंदर शक्ति है तो 24 ही करो, अगर शक्ति नहीं है तो हम तिबिहार कर सकते हैं। लेकिन तिबिहार के अंदर कितने समय तक पानी पी सकते हैं? तो जितना हो सके उतना हमें कम पानी तिबिहार के अंदर पीना चाहिए। मतलब 1 बार 2 बार, अगर 2 बार में हो गया तो मत, तीसरी बार मत पियो।
तीसरी बार में हो गया तो चौथी बार मत पियो। इस प्रकार से जो है जितना हो सके उतना कम पानी पीना चाहिए, कम टाइम बार पानी पीना चाहिए। और वैसे नॉर्मली सामान्य से 10 बजे तक जो है हम पानी पी सकते हैं। उसके बाद अपवाद मार्ग में पीने वाले 12 बजे तक भी पीते हैं, उसके बाद नहीं पीते। बाकी 10 बजे तक जो है वह पानी जो है वापर सकते हैं तिबियात के पचक्रम के अंदर। अपवाद मार्ग में 12 बजे तक भी वापर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना कम बार जो है हमें पानी वापरना चाहिए। जिस प्रकार से रात्रि भोजन करने से जो है हम नरक के अंदर जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसा कहा गया है कि रात को पानी पीने से खून पीने जितना दोष जो है उसमें लगता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का भी जो है हमें त्याग करना चाहिए। आज का लास्ट सवाल यह है कि मंदिर के मूलनायक स्थान पे साक्षात परमात्मा महावीर स्वामी भगवान हो या तो पार्श्वनाथ भगवान हो, तो उनकी जो बाकी के आजू बाजू की जो लाइन होती है, तो वह लाइन के अंदर बाकी सेम भगवान हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो जी हाँ, हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सभी बातें जो है वह हमारे आचार्य भगवंत को पूछ के जो है हमें आज्ञा लेना होता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आदि जो है आचार्य भगवंत ही कराते हैं।